हरे कृष्णा कुंभ राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा अनुकूल साबित होगा। बीते कुछ महीनों से मैं यह देख रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए महीने खासे चैलेंजिंग हो रहे हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, आजीविका की क्या स्थिति होगी, पैसों का क्या हाल रहेगा, इन सारे विषयों को मैं बताऊंगा बारी बारी से। साथ ही मैं आपको लकी पॉइंट्स भी दूंगा, किस व्यक्ति से मिलना, किस व्यक्ति के साथ साझेदारी करना, कौन से शहर जाना आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सी तारीखें आपके लिए लकी होंगी, कौन सा दिन आपके लिए भाग्यशाली होगा, रंग कौन सा यूज करें दिसंबर के महीने में, बारी बारी से इन सारे विषयों को बतलाऊंगा। साथ ही आपके पैसों की वृद्धि के लिए, आपके धन धान्य की वृद्धि के लिए एक बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी उपाय कार्यक्रम के अंत में बतलाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिए। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ उपस्थित होता हूं। आपको यदि इन विषयों की सूचना सबसे पहले चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ में जुड़िए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको ज्योतिष, तंत्र, अध्यात्म इन विषयों में आपकी अभिरुचि है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बड़े ही रोचक और ज्ञानप्रद विषय हमेशा मिलते रहेंगे। अब आइए आपकी राशि कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि की बात करने में सबसे पहली बात आपके स्वास्थ्य की। आपके लग्न में बैठा हुआ राहु कुंभ राशि का बड़ा अनुकूल फल देगा। जब लग्न में राहु बैठता है तो जातक को बहुत स्वावलंबी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, दीर्घायु देता है। राहु स्वयं मुख है और राहु के मुख में अमृत की बूंदें हैं, और वह जब आपके शीर्ष में बैठता है, लग्न में बैठता है, प्रथम भाव में बैठता है तो आपको अमृतत्व का अनुभव कराता है। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं निर्मूल होती हुई नजर आएंगी। आपकी पुरानी चली आ रही बीमारियां भी नियंत्रित होती हुई दिखेंगी। साथ ही आप यह महसूस करेंगे कि आप स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या को नियमित कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए योग, आसन और प्राणायाम के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। इन विषयों के प्रति आप बहुत तल्लीनता से ध्यान देंगे। यह समय कुंभ राशि के जातकों के अनुकूल स्वास्थ्य का समय है। अब बात आपकी आजीविका की, करियर की, रोजी रोजगार की बात कर लें। आपके रोजी रोजगार का स्वामी ग्रह है मंगल, और वह अपने ही घर में बैठा रहेगा। बाद में वह ट्रांसिट करके जाएगा एकादश भाव में। ये दोनों भाव आपके लिए अनुकूल हैं। दशमेश दशम भाव में ही बैठे और दशमेश जब एकादश में चला जाए तो यह आपके रोजी रोजगार, आजीविका, करियर और व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे जातक जो जमीन का कारोबार करते हैं, बालू का काम करते हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का व्यापार इस महीने खूब फलेगा फूलेगा। जो लोग अल्कोहल का काम कर रहे हैं, लिक्विड का काम कर रहे हैं, तरल पदार्थ का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का काम कर रहे हैं, गैस का काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में भी दिसंबर के महीने में बहुत आनंद आने वाला है। मंगल के साथ में सूर्य और शुक्र भी जुड़े रहेंगे। ये दोनों ग्रह भी मंगल के साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए शुक्र संबंधित व्यवसायी और सूर्य से संबंधित व्यवसायी यानी कि लग्जरी गुड्स का व्यापार करने वाले जातक, रेस्टोरेंट और होटल का व्यापार करने वाले जातक, या फिर सरकारी सेवाओं में रत लोग, सबके लिए दिसंबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है यदि आपकी राशि कुंभ है तो। पैसों की बात करें तो एक चीज थोड़ी सी प्रतिकूल दिख रही है, दैनिक आमदनी। रोज की आमदनी में कमी आती हुई दिखेगी। रोज की आमदनी आपकी घट जाएगी, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वह काम बहुत बड़ा है। बड़े कामों में आमदनी एक ही बार में होती है और बड़े लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में रहता है। तो रोज की आमदनी कम हो जाएगी, या फिर यूं कहें कि जो फ्रीलांस काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ा इस महीने तनाव झेलना पड़ेगा। फ्रीलांसर्स के लिए थोड़ी तकलीफ की बातें हैं। यूट्यूबर्स के लिए, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के संदर्भ में थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है। आमदनी प्रभावित होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आमदनी आपकी इतनी भी प्रभावित नहीं होगी कि आप संचित किया हुआ, सेव किया हुआ मनी विड्रॉ करें। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आपका सर्वाइवल बेहतर ढंग से चलेगा, कोई तनाव की बात नहीं है। और अब बात आपके संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की, आपके प्रेम संबंधों की, आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार, बंधु बांधवों की बात कर लें। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुभ भाव में है और यह शुभता आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की अनुकूलता व्यक्त करती है। आप यदि शादीशुदा हैं तो
तो आपके वैवाहिक जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होगी। जिन जातकों का दिसंबर के महीने में विवाह हो रहा है उनका विवाह शुभ होगा और उनका वैवाहिक जीवन भी मंगलमय रहेगा। यदि विवाहित लोगों के जीवन में कोई तनाव बढ़ा हुआ है तो भी वह इस महीने तनाव दूर होने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य केंद्र में दशम भाव में और वहां से निकल करके एकादश भाव में 15 दिसंबर को जाएंगे। इससे आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आनंद की अभिवृद्धि होगी। जो जातक प्रेम संबंधों में जी रहे हैं ऐसे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में प्रेम का अभ्युदय होगा। आपको आपका मनचाहा प्यार प्राप्त होगा। यदि आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करिए और प्रेम को विवाह की परिणति तक पहुंचाइए। यह बड़ा ही अनुकूल समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह आपके प्रेमी अथवा आपके ही प्रेमिका के साथ में हो तो यह महीना आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। इस महीने का आप लाभ अवश्य लीजिए। शुभ मुहूर्त है मित्र। अब आपके रिश्तेदारों की बात कर लें। रिश्तेदारों और मित्रों का कहना ही क्या। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र और वह दशम में और एकादश में गोचर करेगा। जब चतुर्थेश दशम या एकादश में गोचर करते हैं तो बहुत सुख मिलता है। यानी दिल से जुड़े हुए जो नाते हैं, जो सहोदर भाई का संबंध है, सहोदर बहन का संबंध है, या फिर जो इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं जो दिल के बहुत करीब हैं, उनका पूरा सहयोग कुंभ राशि वालों को मिलेगा। चतुर्थ भाव जब अनुकूल होता है तो भूमि भवन और वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह शुक्र आपको बंधु बांधव का सुख देगा, प्रेम का सुख देगा, भूमि भवन और वाहन का सुख देगा। यदि आप दिसंबर के महीने में कोई व्हीकल प्लान कर रहे हैं, कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, बंगलो या विला खरीदना है तो दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर के पहले जरूर कर लीजिए यह काम। यह बहुत शुभ अवधि है। 15 दिसंबर के पहले मैं किसी अन्य ग्रह की स्थिति से नहीं कह रहा हूँ। 15 दिसंबर के बाद जब खरमास आरंभ हो जाता है तो शुभ कर्म हमारे यहाँ विहित हैं, तो शुभ कर्म हमारे यहाँ मना किए गए हैं। अच्छे कार्य जिनका के लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रहता है, ऐसे विषयों को हम खरमास में संपादित नहीं करते हैं। तो 15 दिसंबर के पहले आप अपने इन शुभ विषयों का, भूमि भवन वाहन का संपादन कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूलता होगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सफलता के संकेत दिख रहे हैं। दर्शकों, जो विचारणीय विषय है वह है कुंभ राशि के लिए पैसों की बात। मैंने कहा डेली इनकम प्रभावित होगा, और डेली इनकम जब प्रभावित हो तो ऐसे में लोन लेने से बचिए, मित्रों से भी पैसा लेने से बचिए। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यह पक्ष कमजोर दिख रहा है दिसंबर के महीने में। पैसों की समस्या आगे चल करके नहीं है, ये कंटेम्पररी कंडीशंस है, कंटेम्पररी क्राइसिस है। इससे आपको केवल थोड़े समय के लिए सुरक्षित रख लेना है अपने आप को, फिर पैसों का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहना है। इसलिए दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों आप लोन मत लीजिएगा। भाग्य का साथ दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वालों को खूब मिलेगा। यह संयोग बहुत शुभ बनेगा और धर्म के प्रति भी आपकी आस्था होगी। विदेश यात्रा के भी संयोग बनते हुए दिख रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर जो व्यवसायी विदेश में कारोबार स्थापित करना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना कुंभ राशि के संदर्भ में अनुकूल रहेगा। अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। दर्शकों, लकी पॉइंट्स की बात करें तो आपके लिए 7 मूलांक के लोग बहुत लकी रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में। जिस व्यक्ति के नाम का मूलांक 7 हो उसके साथ आप इस महीने पार्टनरशिप कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। जिस शहर का, जिस देश का मूलांक 7 हो उनके साथ भी आपके संबंध अनुकूल हो सकते हैं। वे मूलांक के शहर और देश आपके लिए लकी साबित होंगे। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट करना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, कोई यात्रा करनी है, मीटिंग करनी है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करने हैं, या फिर आपको कोई इलाज का आरंभ करना है, कोई ऑपरेशन कराना है, सिजेरियन ऑपरेशन कराना है, या किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो आप 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को उनका संपादन करिए। शुक्रवार का दिन भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, तो शुक्रवार के दिन भी आप इन विषयों का संपादन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दिसंबर के महीने में कुंभ राशि के लिए सफेद रंग बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। सफेद रंग का साथ यदि आपने किया
तो यह आपको एक नई ऊंचाई, नया मकाम दिलाए। सफेद रंग के शर्ट्स पहनना, सफेद रंग के कपड़े पहनना आपके लिए यात्राओं में, मीटिंग्स में शुभ परिणाम देने वाला साबित होने वाला है। अब बात करेंगे आपकी समस्याओं के समाधान की। दर्शकों, मैंने कहा कि आपकी डेली इनकम इस महीने प्रभावित हो जाएगी। कर्ज लेने से बचिएगा। यदि कर्ज लिया तो उसे आप दे नहीं पाएंगे और तनाव, विवाद बढ़ सकता है। इसका एक बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आद्या शक्ति भगवती त्रिपुरेश्वरी की आराधना करिए। भगवती के मंदिर में जाइए और उन्हें कमल का फूल चढ़ाइए। माता का प्रधान यंत्र, श्री यंत्र अथवा मेरु यंत्र लेकर के उसके ऊपर कुमकुम अर्चन करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, यह कुमकुमार्चन का प्रधान मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार बोल करके भगवती के श्री विग्रह पर आप कुमकुम चढ़ाइए। इससे आपके पैसों की समस्या निर्मूल हो जाती है। दर्शकों, छोटे से समय में बहुत सारी बातें कहनी होती हैं। जी करता है कि और बोलता रहूं, और भी विषय मैं आपको बताऊं, लेकिन क्या करें, समय की अवधि सीमित है, इसलिए अब मुझे आपसे विदा लेना होगा। यदि कार्यक्रम में कुछ छूट गया हो जिसे आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। यदि आप अपने विषय में कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।